भगवान आपको उत्पन्न तो कर दिए, अब आपका पालन कौन कर रहा है? जोर से कौन? भैया बोलो, पीले भैया। माता पिता पालन कर रहे हैं। आप बताओ आपका पालन कौन कर रहा है? हाँ, विष्णु भगवान कर रहे हैं। भैया आप बताओ आपका पालन कौन कर रहा है? बड़ी कंफ्यूजन है, कैसे कैसे आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। यही कंफ्यूजन आप लोगों को बहुत परेशान करती रहती है। तो अब ये कंफ्यूजन हम मिटाएं। देखो, आप अपनी मां के पेट में थे, उसमें मां का केवल इतना योगदान था कि मां ने अपनी जगह दी आपको, पेट की जगह। इससे ज्यादा मां का योगदान क्या था? आपका हाथ बना, पांव बना, आंख बनी, शरीर बना, इस सब को बनाने में मां का योगदान नहीं था। मां ने तो केवल बनाने के लिए स्पेस दे रखा था, जगह। बाकी बनाने वाला कोई और था। यदि मां ही बनाने वाली होती तो किसी मां का बेटा अंधा ही ना होता, फिर किसी मां का बेटा लंगड़ा ही ना होता। यदि मां ही बनाने वाली होती आपको, तो फिर किसी का बेटा अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, खोरा क्यों होता? बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही है भैया? इसका मतलब है कि मां बनाने वाली नहीं थी, मां ने तो केवल जगह दे रखी थी पेट में। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? भगवान कोई था जिसने आपकी आंखें लगा दी, कान लगा दिए, सुंदर सा शरीर 9 महीने में था ना कोई जो अंदर काम कर रहा था। मां तो यहां बाहर का काम कर रही थी, लेकिन कोई था जो अंदर आपकी रचना करने में लगा हुआ था। उसने आपको बनाया, और जब आप पूरे बन गए तो डिलीवरी हो गई, बाहर डिलीवर हो गया बच्चा बाहर। अब हो गया बच्चा, बाहर आया। अब बाहर आया तो पालन कौन करता है? जोर से, जोर से। गलत। पालनहार भगवान विष्णु हैं। इसलिए भगवान रहते कहां हैं? क्षीर सागर में। कहां रहते हैं? क्षीर मतलब क्या होता है? क्षीर मतलब क्या होता है? जोर से। क्षीर मतलब क्या होता है? क्षीर सागर में, दूध के सागर में। भगवान किस सागर में है? दूध। इसलिए चाहे इंसान का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, भैंस का हो, बकरी का हो, इत्यादि हो, पैदा होते ही मां दूध पिलाती है ना। स्तनधारी जितने भी हैं दूध पिलाते हैं ना। तो ये दूध आया कहां से? आपके मां के आंचल में दूध कहां से आया भैया? आप बताओ पीले भैया। हाँ, जब तक आप पैदा नहीं होते ना, मां के आंचल में दूध नहीं होता। आप लाख कोशिश करेंगे, दूध नहीं निकलेगा। और बच्चा बाहर आते ही दूध की धार, कनेक्शन जुड़ गया क्षीर सागर से। ये पालनहार कौन है? अच्छा, भगवान ने आपका सारा शरीर बनाया था, लेकिन मुंह, पेट के अंदर, मां के पेट के अंदर दांत नहीं बनाए। कुछ चीजें बाहर आके हमें मिली, जैसे दांत हैं। बोलो हाँ। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो मेरी मां, कि जब आप अपनी मां के पेट में थी तो आपके मुंह में सबने, भगवान ने सब, देखो मुंह में जिह्वा बना दी, मुंह बना दिया, आंख बना दी, नाक, जो सब बना सकता था वो दांत भी तो दे सकता था ना पेट में। पेट में दांत क्यों नहीं दी? उत्तर दो, आप उत्तर दो। क्यों? हाँ? भगवान ने इसलिए दांत नहीं दिए क्योंकि भगवान को पता था कि ये जाएगा तो दूध पिएगा, और दांत दे दूंगा तो ये मां के आंचल को काट देगा, और काटेगा तो फिर मां को दर्द होगा। तो मां को पीड़ा ना हो, इसलिए दांत बाद में लगवाए भगवान ने।
थोड़ा और कुछ देखो, ईश्वर का पालन किस तरह से है, किस तरह से वो पालनहार, इसलिए उनका नाम है विष्णु। जो विश्व का पालन पोषण करें वो विष्णु हैं। तो पालन करने वाले, मां के आंचल में दूध आया, बच्चा दूध पी के जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा दूध के संग संग अब कुछ और भी पदार्थ लेने के योग्य हुआ, तो थोड़े छोटे छोटे से दांत ईश्वर ने लगवाए। हाँ या ना? अब वो जो मां के आंचल में दूध आया, वो व्यवस्था भगवान की थी या किसी और की थी ना? तो पालनहार कौन है आपका? मां बाप निमित्त हैं, माध्यम हैं। उन मां बाप के माध्यम से ईश्वर अपना सारा कार्य करता है। जैसे मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये जल मंत्री हैं, ये रेल मंत्री हैं, ये फला मंत्री हैं। ये मंत्री एक्चुअली एक व्यवस्थापक हैं। आप इस संबंधी व्यवस्था को आप संभालेंगे, ये व्यवस्था को आप संभालेंगे, ये व्यवस्था को आप संभालें। उसी तरह एक व्यवस्थापक बनाया है भगवान ने मां बाप को। मां बाप कौन है? ईश्वर की व्यवस्था के व्यवस्थापक। समझ रहे हो आप? मां बाप कौन है? ईश्वर की व्यवस्था के व्यवस्थापक। अब मां बाप क्या मान लेते हैं? ये मेरा बच्चा है। ये गलती, रॉन्ग हो गया। आप लोग क्या मान लेते हो? ये मेरे मां बाप है। ये भी गलत हो गया। मां बाप का आदर करना है, मां बाप की सेवा करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, लेकिन अपना नहीं मानना है। अपने तो कोई और हैं। मंत्री जी व्यवस्थापक हैं, मालिक नहीं है। बोलो। प्रधानमंत्री भी देश के व्यवस्थापक हैं। हाँ या ना? एक व्यवस्था कर रहे हैं वो। ऐसे ये सृष्टि क्रम कैसे चलता? तब भगवान ने एक मां बाप को बिठा रखा है। जैसे हर जगह सरकार ने पुलिस थाने बिठा रखे हैं व्यवस्था के लिए, यहां की व्यवस्था भंग ना हो, एक पुलिस थाना है। व्यवस्था है, तहसील बना दी, थाना बना दिया, जिला बना दिया। राज्य बड़ा हो रहा था, काम ज्यादा लंबा चौड़ा था, व्यवस्था हो नहीं पाई, तो मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में बांट दिया। पहले मध्य प्रदेश था, फिर क्या कर दिया? छत्तीसगढ़ कर दिया, दो कर दिया, एक के दो, ताकि व्यवस्था बने। अब दो व्यवस्था, पहले एक मुख्यमंत्री होता था मध्य प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश का जब बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़, तो उसमें दो हो गए, एक छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, एक मध्य प्रदेश का। ऐसे यूपी बहुत बड़ा था, व्यवस्था हो नहीं पाती थी, तो उत्तराखंड अलग कर दिया। तो ये सरकार की व्यवस्था है। हाँ या ना? उसी तरह ईश्वर को भी इतनी बड़ी व्यवस्था चलानी है, तो उसने मां बाप को व्यवस्थापक के रूप में पहले भेज दिया। जाओ व्यवस्था करो, बच्चों को खिलाने पिलाने के, कपड़े लत्ते की सब व्यवस्था करो। तो ईश्वर की ओर से आपको ईश्वर ने नियुक्त किया है। जैसे मुख्यमंत्री को पार्टी ने नियुक्त कर रखा कि ये मुख्यमंत्री होंगे, उसी तरह ईश्वर ने अपनी ओर से आपको निमित्त बना रखा है, नियुक्त कर रखा। आप मां बाप बनेंगे और आपको अपने पुत्रों को जिम्मेदार बनाना है, योग्य बनाना है। बच्चों को भी जिम्मेदारी, तुम भी मां बाप की सेवा करना। आप लोग गलती ये करते हैं कि आप क्या मानने लगते हैं? ये बेटा मेरा है ना, बेटा तुम्हारा नहीं है। तुम व्यवस्थापक हो और अपनी औकात में ही रहो, मालिक बनने की कोशिश ना करो। तुम किसी के बाप नहीं हो, ना तुम किसी की मां हो। सबके माई बाप भगवान है। त्वमेव माता। तुम व्यवस्थापक हो ना, तो अपने में क्यों नहीं रहते? तुम अपनी सीमाएं लांघ जाते हो, इसलिए तुम दुखी होते हो।